अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट कॉर्नर और मैं हूं आपके साथ अफसार खान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच होना है उसके बारे में। क्या बात करनी है, जो हालात है हमारी टीम की वो आपके सामने है। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे जो लगता है वो मैं आपको एड में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच किस तरह सकता है। इंग्लैंड आज हार रहा है श्रीलंका से और मेरे ख्याल में इंग्लैंड का जो मिसरा है वो गोल होने वाला है। उसके बाद हमारा मुकाबला होगा अब ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड और अफ्रीका, क्योंकि अगर वो आगे दो दो मैचेस भी जीतते हैं तो हम चारों मैचेस जीतते हैं और वो दो दो भी जीतते हैं तो नेट रन रेट पे बात आएगी। और मेरे ख्याल में हम नेट रन रेट पे उनको कम्पीट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे मार्जिन से जो है ना वो मैचेस जीते और साउथ अफ्रीका तो तकरीबन सारे मैचेस 100+ के मार्जिन से जीता हुआ है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अभी 4 मैचेस बाकी हैं और ऑस्ट्रेलिया अगर 2 जीतता है और पाकिस्तान 3 मैचेस जीतता है तो फिर उसके बाद भी टाई होगा हमारा नेट रन रेट पे। और जो ऑस्ट्रेलिया लास्ट मैच जीता है, जो उन्हें नेट रन रेट मिला है, मेरे ख्याल में नेट रन रेट पे तो हम आगे नहीं जाने वाले। हमें चारों जीतने होंगे और बाकी टीमों के आने की दुआ करनी होगी, लेकिन हम ये 4 मैचेस जीत कर सकते हैं। लास्ट वर्ल्ड कप अगर आप देखें जो कि 2022 में था, तो वहाँ पे हम एक इंडिया से हारे और इंडिया से हारने के बाद हम जिम्बाब्वे से हार गए और एक तरह से लगता था कि हम अब जो है ना टूर्नामेंट से बाहर है। फिर एक मुआवजा हुआ, खैर हम भी अफ्रीका से जीते और अफ्रीका जो है वो हारा नीदरलैंड से। और उसके बाद जो हमारा सेमीफाइनल का रास्ता था वो साफ हुआ और फिर हमने ना सिर्फ सेमीफाइनल जीत खेला बल्कि जीता भी और फिर हम फाइनल में इंग्लैंड से हारे। उससे थोड़ा सा पहले आप चैंपियन ट्रॉफी में चले जाएं तो उसमें भी ऐसा ही कुछ सीन बना था। हम पहला मैच हार गए थे इंडिया से और बुरी तरह हारे थे, लेकिन उसके बाद हम जितने भी मैचेस खेले बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इंग्लैंड से, हम सारे मैचेस जीते और हम फाइनल में गए और फाइनल में हमने इंडिया को फिर 1 साइड हरा दिया, जो कि मेरे ख्याल में बेहतरीन बदला था। बाउंस बैक करने की सलाहियत हमारी टीम में है, लेकिन अब देखना यह है कि वो उस वक्त अगर आप पिछली बार बाबर आजम कैप्टन थे, लेकिन जब हम चैंपियन बने तो सरफराज कैप्टन थे। और 2019 में भी अगर आप देखें तो हम 3 लगातार मैचेस हारने के बाद 4 लगातार मैचेस जीते थे और न्यूजीलैंड उस वक्त भी 6 में से 5 मैचेस जीता हुआ था और अपने आखिरी 3 मैचेस हार गया था। मीन के होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरफराज ने जिस तरह से टीम लड़ाई थी चैंपियन ट्रॉफी 2019 के टूर्नामेंट्स में, तो देखना यह है कि क्या बाबर उस तरह से टीम को लड़ा सकते हैं। यकीनन लड़ाना चाहिए। और अगर आप देखें, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको चेन्नई के विकेट पर फ़खर जमान को लाना होगा, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेलते हैं और वो कभी भी मीन के वो प्रेशराइज तो है, लेकिन उनका मोस्टली यही होता है कि वो हर बॉल को हिट करने की कोशिश करते हैं, जो वो इधर उधर से शाटे मारना रन लेते हैं। अगर आप इमाम को दूसरी तरफ देखो तो इमाम यही किसी कोशिश में रहता है किसी तरह से 50, 60, 70 वो अपना पक्का करें और उसके बाद टीम जो है वो जाए बाढ़ में। अब आप चेन्नई में खेलने जा रहे हैं, स्पिन विकेट होगा, अफ्रीका के पास 2 स्पिनर है, महाराज और शमसी। तो मेरे ख्याल में आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि विकेट स्पिन है या फास्ट है। पॉजिटिव क्रिकेट खेलें और अटैकिंग क्रिकेट खेलें, क्योंकि अगर आप देखें तो उनके पास रबाडा भी है और निगीडी भी है और मार्को जॉनसन जो है वो ऊपर से आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं। जो टूर्नामेंट है इसमें 5 मैचेस में वो बंदा 10 विकेट ले चुका है पावर प्ले में, तो उसको भी आपने फेस करना है। तो आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास खोने को कुछ नहीं है। हाँ, आपने हारना है, हार के बाहर होना, डर के भी आपने हारना है। और अगर आप दिलेरी से थोड़ा खेलेंगे तो हो सकता है कि आप अगली टीम पे डोमिनेट कर जाएं। और चेन्नई का विकेट ऐसा है जहाँ पे आप किसी भी वक्त मैच में वापस आ सकते हैं। अगर आपके खिलाफ ज़्यादा स्कोर बन गया तो कोई मसला नहीं है, आप जाएँ पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाएँ। जैसे आप पहले गए श्रीलंका के खिलाफ और आपने 345 किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आपने अच्छा खेला, 40 ओवर आपने उनका पीछा किया, लेकिन उसके बाद एकदम से पता नहीं पाकिस्तान को क्या हो जाता है कि एकदम से आप ना आउट होना शुरू हो जाते हैं। और 2 बार हमें इस टूर्नामेंट में कोई 30-40 में 8-10 विकेटें दे चुके हैं अपने सारे, मतलब आउट ही आखिर में हो जाते हैं। तो पॉजिटिव इंटेंट के साथ पाकिस्तान को खेलना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में आपको 2-3 चेंजेस की ज़रूरत है। अगर आप अबरार को 15 में ले सकते हैं तो ले लें, किसी को भी इंजर्ड कर दें, वसीम जूनियर भी तो आपने बिठाया हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखें तो आपको फ़खर जमान को लाजमी लाना चाहिए। उसामा मीर और नवाज़, मेरे ख्याल में उसामा को आपको चांस देना चाहिए, क्योंकि नवाज़ भी रिसेंटली अगर उसकी परफॉर्मेंस देखिए तो इतनी खास नहीं रही है और मुझे लगता है कि हो सकता है उसामा अच्छा कर जाए। उसामा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समटाइम आप अच्छी बॉलिंग करते हैं उसके बावजूद आपको विकेट्स नहीं मिलती। जैसे राशिद खान को पाकिस्तान वाले मैच में विकेट नहीं मिली थी, लेकिन उन्हें बॉलें अच्छी खासी की और जिस तरह के स्पिनर्स हैं आपको पता ही है कि वो किस तरह के स्पिनर है। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में उसामा के साथ जाना चाहिए और ऊपर से एक चेंज करनी चाहिए आपको। हाँ, अगर आप समझते हैं कि आगा सलमान को आप खिलाना चाहते हैं तो आप सोच को रेस्ट दे सकते हैं। मेरे ख्याल में 1 मैच उन्होंने अच्छा खेला, उसके बाद 4 मैचेस उनके बुरे गए हैं, तो आप आगा सलमान को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आगा सलमान आपके 8-10 ओवर भी स्पिन में कर सकते हैं और बैटिंग भी वो नंबर 6 पे कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि आगा सलमान और फ़खर जमान को आपको लाना चाहिए, बाकी आपकी टीम सेट है। हाँ, हारिस रऊफ को अगर रन लग रहे हैं पावर प्ले में तो आप उसको थोड़ा टाइम दें, आप उसको पावर प्ले के बाद ओवर दे दिया करें। आप उससे 2 ओवर करवाते हैं पावर प्ले में, पहले उसे माश ने मारा, फिर उसके बाद उसे जो दूसरा मैच था उसमें भी पहले ओवर में ही 4 जाके गुरबाज ने मार दिए। तो मेरे ख्याल में आप हारिस रऊफ को थोड़ा पीछे लेके चले हैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं कर रहे पावर प्ले में और शहीन ऊपर से अच्छा कर रहे हैं। ये नहीं है कि शहीन या हसन बॉलिंग बुरी कर रहे हैं, उनको विकेट्स नहीं मिल रही, लेकिन वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट क्या, अब आप कश्ती जला के खेलें, आप भाई मार धाड़ वाली क्रिकेट खेलें और कोशिश करें कि अगली टीम पे डोमिनेट करें। जितना आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे और अगर जो आगे आपके मैचेस है ना, इन टीमों पे अगर आप डोमिनेट कर देते हैं तो ये जल्दी आपसे हार मान जाती हैं। आप न्यूजीलैंड को देख रहे हैं या अफ्रीका को, ये मीन के 10 सिचुएशन में जितना अच्छा करने की सलाहियत नहीं रखती। अगर सीधा सीधा मैच हो तो ये निकाल जाते हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ जाए तो ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये हार जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। अब बंदा क्या इनकी बुराइयां बैठ के करे, और चांस एक ही सूरत में है कि आपने 4 मैचेस जीतने हैं और बाकी के हारने की दुआ भी साथ साथ करनी है। हाँ, अगर आपने 4 मैच जीतने हैं तो इसमें यह है कि बाकी में एक मैच आपसे हारना भी है, तो फिर आपको एक और मैच उनको हारना होगा, फिर उसके बाद नेट रन रेट पे बात चली जाएगी।
लेकिन ये हो सकता है कि वो 1 से भी ज़्यादा 2 से भी ज़्यादा मैचेस हार जाए, लेकिन इसके लिए आपके 4 मैच जीतना जरूरी है। अब देखते हैं कि बाबर आजम किस तरह की कप्तानी करते हैं। उनकी अभी परी जो अब ट्रेनिंग हो रही थी उसमें उन्होंने अच्छी तरीके किया, अपने लड़कों को कहा है कि हम हमेशा नीचे से ऊपर उठते हैं, और ये रियलिटी है कि पाकिस्तान कभी भी शुरू में टॉप पे नहीं होता किसी भी टूर्नामेंट के। हमेशा हमारी टीम जो है नीचे से ही ऊपर उठती है। एक बार हम हारते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, लोग हमारा सही मजाक बनाते हैं, और उसके बाद फिर जो हमें उठते हैं और फिर हम सेमीफाइनल फाइनल तक चले ही जाते हैं। तो बाबर ने काफ़ी लड़कों को मोटिवेट किया, और मेरे ख्याल में इन सबको एक होकर खेलना होगा। खबरें आ रही हैं कि ये आपस में इनके थोड़े तल्लुकात अच्छे नहीं जा रहे, लेकिन ये खबरें अच्छी नहीं है। इनको एक होकर खेलना होगा और पाकिस्तानी मैच साइड से खेलना होगा। ये सोचना होगा कि हम पाकिस्तान के खेल रहे हैं। एक 2-4 मैचेस आप अपने लिए ना खेलें, आप ये सोच के खेलेंगे हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, कुछ नहीं होता। अगर आप हार जाएंगे ना अपने लिए खेलते हुए भी, तो बात तो आपको टीम्स बहुत सारे लड़के बाहर तो हो जाने हैं, लेकिन अगर आप मुल्क के लिए खेलेंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट अच्छे हैं और जो पाकिस्तान टीम का फ्यूचर है वो भी अच्छा हो जाए। होप्स हो कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन फेवरेट अफ्रीका है इस मैच में, क्योंकि जिस तरह से वो मार रहे हैं ना, अल्लाह उनके कार से बचाए। लेकिन हमारी यही उम्मीद है और हमें लगता है कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन मैच की जो फेवरेट है वो साउथ अफ्रीका ही है। स्ट्रेंथ वीकनेसेस मैं तो कोई बात नहीं करने वाला, बस एक मोटिवेशन वीडियो ही थी जो कि मैं देना चाहता था, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कम बैक करना चाहिए। शुक्रिया।